के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आपसे करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। मानभाव अवसर्पणी काल के हम सभी लोग पंचम काल में अपने जीवन को, जो जीवन की गाड़ी है, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। पंचम काल जिसका ऑलरेडी जो नाम है वो दुखमा काल है। क्या है इसका नाम? दुखमा। और दुखमा का मतलब क्या होता है? दुखों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ। अब अपन ये देखें कि दुखों से भरा हुआ यानी दुखों से भरा हुआ क्या? दुखों से भरा हुआ क्या? तो हम देखेंगे हमारा व्यापार दुखों से भरा, हमारा परिवार दुखों से भरा, हमारी समाज दुखों से भरी, हमारा सुख भी दुखों से भरा। क्योंकि जो सुख है, जब वो काल का नाम ही दुखमा है, तो इसमें सुख की अभिलाषा करते तो हैं, पर मिलेगा कहां से? जो चीज है ही नहीं। सुनार की दुकान पर जाकर के और वहां काजू मांगो तो कैसे मिलेगा? तो आचार्य महाराजों से पूछा गया कि दुखमा काल में जब दुख ही दुख है तो सुख क्या है? कई लोग कहते हैं, और उन्होंने कह दिया अज्ञानता भरपूर रहेगी इस काल में। क्या रहेगी? अज्ञानता भरपूर रहेगी, हम में भी और आप में भी, हम में भी और आप में भी। अब आपको की मजा आई अज्ञानता बोले, क्योंकि अज्ञानता नाम का एक मिथ्यात्व है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक कौन सा मिथ्यात्व है? अज्ञान मिथ्यात्व भी है। अब वो अज्ञान मिथ्यात्व
क्या करेगा, हमारे समीकरण को बिगाड़ेगा। जैसे चुनाव होते हैं ना, चुनाव, बोले यहां पे ये मुस्लिम समुदाय ज्यादा है इस मोहल्ले में, ये समीकरण बिगाड़ देगा, कहते हैं ना अपन, इससे गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये तो पूरी एक जगह गिरेंगे बोर्ड, कहते हैं ना अपन, है ना, ये हाँ जैन ज्यादा हैं तो ये माहौल बिगाड़ देंगे, है ना, एक साथ बोर्ड गिरेगी, ऐसा बोलते ना। तो ऐसे ही अज्ञानियों की बहुत ज्यादा है, इशारा करती है। अब वो क्या समझ रही है कि जब मम्मी जब मौनी में रहती है तो उसके मौन को बढ़ाया किसने, अज्ञानता ने। तो कहते हैं कि नहीं कि पंचम काल में बुरे लोगों का शासन, बुरे लोगों का कार्यकाल चल रहा है। क्यों चल रहा है, बुरे लोग फल फूल क्यों रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोग चुप हो गए। अच्छे लोग क्या हो गए, चुप हो गए, क्योंकि बुरे लोग तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी अपन ने वीडियो देखा होगा 2-3-4 साल पहले, जैन मंदिर की किसी ने वीडियो डाल दी, जैन मंदिर की, और वीडियो कौन सी डाली, मैं देखता हूं जैन लोग भी उससे बचे नहीं है। सोच देखो कि जैन लोगों की कि किसी ने देखा कि मंदिर में किसी बात को लेकर के हो गया थोड़ा सा विवाद, और जब विवाद हो गया तो आप ये देखो कि सारे पुजारी, कम से कम 50-60 पुजारी उस ड्रेस में, जिस ड्रेस में हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और उस ड्रेस में भी हम अपने आप को संयमित नहीं रख पाए। अपने आप को क्या नहीं कर पाए, संयमित नहीं रख पाए। और उसका क्या परिणाम निकला, अपने आप को हम संयमित नहीं रख पाए तो उसका क्या परिणाम निकला। छोटू में बैठ जाओ, वहां चल रहा, अच्छा है वहां। तो क्या हुआ, सोचो कि जब आपने नहा करके पैंट शर्ट उन कपड़ों को अलग किया, आपने क्या किया, मंदिर जी में रखे हुए धोल दुपट्टे को पहना, चंदन लगाया, भगवान को छुआ भी है, जब भी आप अपने परिणामों को निर्मल नहीं कर पाए, जब भी आप अपने परिणामों को निर्मल नहीं कर पाए, और क्या किया, आपके ऊपर क्या हावी रहा, बाहर का मिथ्या, बाहर का अज्ञान, कि किसी से को लेकर कोई बातचीत हो गई तो 2 ग्रुप हो गए, 20 पुजारी इस तरफ, 20 पुजारी इस तरफ, सामने भगवान जी खड़े जो वेदी में बैठे, और उन्हीं के सामने क्या हुआ है, गाली भी और मारा पिट्टी चालू, वो उनको मार रहे, वो उनको मार रहे, वो उनको मार रहे, वो उनको मार रहे। कौन, छोटे बच्चे नहीं, बच्चों के बाप क्या कर रहे हो। अब सोचो उनकी इस क्रियाओं को देख करके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बच्चों से क्या उम्मीद करोगे कि ये धर्म की प्रभाव ना करेंगे, क्योंकि वो इतना संयम नहीं रख पाए कि हम बाहर जाकर के क्या कर सकें, इंतजार कर लो, बाहर जाकर लड़ लेना। और वहीं देखो एक ऐसे महाशय भी बैठे होंगे जिन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला और तुरंत क्या कर दिया, लाइव करो, लाइव दिखाओ, देखो भाई हमारे जैन मंदिर में हम जैनियों की दशा, कितना अच्छा प्रचार किया, बताओ, ये प्रचार भी किया गया ना, किसने किया प्रचार, अजैन ने नहीं, जैन नहीं। अब उसको जैन कैसे कहोगे, जैन कैसे कहोगे। तो ऐसे पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए इस काल में उसका नाम ही है दुखमा काल। ना हमें भगवान की फिक्र है, ना हमें गुरु की फिक्र है, ना अपने माँ बाप की फिक्र है, हमें किसी की फिक्र नहीं है, उसका नाम पंचम काल है। इसलिए प्रकृति ने क्या किया, बोले जहां ऐसे ऐसे लोग विराजमान हैं वहां पर मोक्ष कोई नहीं जा सकता, वहां पर मोक्ष, क्योंकि उन्हीं के लोग में से लोग, इन्हीं में से लोग महाराज बन गए। अब हम महाराज बन जाएं तो हमारे अंदर भी कुछ चीजें वो हैं जो हम छोड़ना चाहिए पर छोड़ नहीं पाते। क्या है, मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरा यश कीर्ति फैले, मेरा संग बड़ा, ये मंदिर मैं ही बनवाऊं, ये वेदी मैं ही बनवाऊं, इसका पंचनाक मैं ही करवाऊं, वो ना करवा दें,
बहुत सारी बातें। क्या हुआ, ये मिथ्यात्व के सांप ने क्या किया, इनको भी बस में कर लिया। विद्वान हैं, अब विद्वान देखा कौन सा बड़ा साधु है, नामी गिरामी कौन है, उसके बारे में बोलो। कोई बेचारा नामी गिरामी नहीं है तो उसकी बुराई करो ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी देखा जहां भैया बल है भैया बन रहो, चाहे सच्चाई हो चाहे बुराई हो ना। तो उन्होंने भी अपना मुंह बंद कर लिया। वो क्या पीसीओ बन गए, पैसा डालो जो बुलवाना बुलवा लो, है ना। तो अचरमय बोलने की सोचो। इसलिए पंचम काल में साधु को, चलो तुम्हें मोक्ष नहीं है, पर साधु को तो मोक्ष हो जाता, बोले नहीं, बहुत कुछ अभी खोना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। अपन देखें आज विवादों का घर मंदिर है। विवादों का घर कहां है, अखाड़ा बाहर नहीं है, अखाड़ा कहां है, मंदिर है। क्योंकि जैसे ही अपन मंदिर की चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं वहीं पर सारे वाद विवाद नजर आने लगते हैं। देखो मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति है, किसी को कोई नजर नहीं आएगा कि ये 20पंथी है, आएगा क्या, नहीं आएगा। व्यक्ति मंदिर के बाहर है तो किसी को ये नहीं मालूम कि ये 13पंथी है, इन बातों से मतलब भी नहीं है। मंदिर के बाहर ये सोनगढ़ी है, किसी को मतलब नहीं है। आपस में मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, व्यापार भी करेंगे, शादी भी करेंगे और एक साथ डांस भी करेंगे डीजे पर मंदिर में आते ही हम देवगढ़ी बन जाते हैं, सोनगढ़ी बन जाते हैं, 20पंथी बन जाते हैं, 13पंथी बन जाते हैं। उस महाराज के चेला हैं, वो कहते हैं हम महाराज के चेला हैं, अपने खुद के चेला नहीं बन पाए, चेला बन गए। अब इनसे कैसे उम्मीद करोगे कि धर्म की प्रभाव ना करेंगे, कैसे उम्मीद करोगे ना। और बटाव कहां होता है, बिखराव कहां होता है, जहां ज्ञान नहीं होता है, जहां पर ज्ञान नहीं होता है। तो इसीलिए पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है वो टूटा फूटा है, 2-4 ग्रंथों को पढ़ा हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान के बलबूते से हम अपनी दुकान चला लेते हैं, चलते बताओ, है ना। इसलिए महानुभाव, इसका नाम क्या है, पंचम काल। अब बोले कि पंचम काल इतना बड़ा, उतना डेंजरस जो आप सुना रहे हो, तो इसकी काट भी तो होगी। बोले धर्म ध्यान तो है, पर क्या किया प्रकृति ने, उस धर्म ध्यान को भी पंचम काल में, जैसे बांध होता है ना, बांध में 18 गेट होते हैं, 20 गेट होते हैं, मौका देख के गेट खोले जाते हैं, है ना, नहीं तो बंद करके रखे जाते हैं। तो ऐसे ही इस पंचम काल में ना कितने गेट हो गए, और उन गेटों में सिर्फ एक छोटा सा गेट खोला गया है, धर्म ध्यान का। पाप का बहुत बड़ा है, धर्म ध्यान का छोटा सा है। बोले क्यों, बोले को सुनना तो किसी को है नहीं, सुनना तो है नहीं। अब महाराज कोई भी बात अच्छी सुनाएंगे तो आपके मन में क्या आएगा, जब हमारे बाप मत्ता की सुनते हैं तो तुम्हें क्या सुनेंगे। जिन्ने में पैदा किया, जिन्ने में बड़ा किया, जिन्ने में पढ़ाया, जिन्ने में लिखाया, आप तो 2 दिन को आए हो चले जाओगे, हैं, तो क्या सुने। अब बताओ, जो धर्म के ना धर्मो धर्म के बिना, जो धर्मात्मा धर्म के बिना नहीं हो सकते, जब तो उनकी नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे। इसलिए आचार्यों ने कहा ये पंचम काल है, दुखमा काल है, ये दुखी दुख है। यहां पर सबसे बड़ी कमी पेशेंस की कमी, ज्ञान तो है ही नहीं, पेशेंस की कमी। जिसको जो अच्छा लगता है वो करने जाएगा, क्या अच्छा होता है इससे मतलब नहीं है, हमें क्या अच्छा लग रहा है वो करना चालू कर दो। और सहयोगी तो हर किसी के मिल जाएंगे। तो अगर गाली भी दो मंदिर में तो अगर कुछ लोग विरोध करेंगे तो कुछ लोग ये भी कहेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र को तुम तो खूब गाली दो, हम भी देंगे तुम्हारे साथ। ऐसे लोग नहीं मिल जाएंगे, है ना, ऐसे ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई उनका विरोध कर दे कि एक के सब अगर सही है और एक गलत है, सब उसके ऊपर हावी हो जाएं, वो अपने आप शांत हो जाएगा। पर नहीं, उनके भी साथी हैं ना। आप देख लो, अब आप कहते हो सोनगढ़ बेकार है, सोनगढ़ बेकार है, सोनगढ़ों की संख्या देख लो जाके, उनमें एकता है, भले कम हो
पर एकता है। अगर प्रवचन सुनना है तो रात को 10 बज जाएं, पर इकट्ठे मिलेंगे सब। और आपसे कहो कि भाई तुम तो समझते हो, तुम तो सोनगढ़ी नहीं हो, तुम 7:30 तक बोल लो, 7:30 के बाद सब के भाग जाएंगे, लेट हो गए। हमें इतना नहीं चाहिए, ज्ञान जो देने हैं तो दे दो, टाइम पे दे दो। मैं अभी परसों स्टेशन रोड पर था, रात्रि में बैयवती चल रही थी, तो एक विद्वान आए होंगे जयपुर से, तो कम से कम 50-60 लोग, कम से कम 25-30 महिलाएं और ज्यादा ही होंगी ना। मैं देखा सीढ़ी से उतर रहे लॉन्च से, मैंने कहा 10:30 बजे कहाँ से उतर रहे लोग। इशारा किया, बोले माँ जी वो पंडित जी आए ना, उनके प्रवचन चल रहे हैं। कौन से पंडित जी आए? वो सोनगढ़ी हो गए। मैं बता, पर ये उनकी अच्छाई देखो कि उनको अपने ज्ञान के प्रति कितनी पिपासा है कि उनको 10:30 भी कम लग रहा है। रात का 10:30 बज गए और उनको कोई आकुलता नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है। पंडित जी ने कहा भैया और सुनना है ना, सुना दिया 10:30 तक। वो तो फिर भी बैठे तैयार थे कि 11 तक सुना हो तो सुन लेंगे। इतनी ज्ञान के प्रति प्यास। अब ये बात ठीक है कि ज्ञान कहां से ले रहे हो, ज्ञान कौन दे रहा है ना, इसका हमें विवेक नहीं है, इसका विवेक नहीं है। तो इसलिए महानुभाव ये पंचम काल है। और पंचम काल में अपन देखेंगे कि बड़े बड़े महापुरुषों ने सपने देख करके पंचम काल की कहानी लिख दी थी। पंचम काल की स्क्रिप्ट किसने लिखी ना, तो अपन देखेंगे कि माता ने 16 सपने देखे, मां ने भगवान की 16 सपने देखे, तो उन 16 के 16 सपनों को साकार कर दिया तीर्थंकरों ने और मोक्ष चले गए। हमारी माताएं सपना देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको सपना देखने का टाइम ही नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप से जब वो सोएंगी तभी तो सपना देखेंगी, सोते ही नहीं ना। वो तो क्या चाहती है, ठप्पे से बस अब डॉक्टर ने कह दिया है बेड रेस्ट करो, तो बेड रेस्ट करें तो क्या करें, चलाओ व्हाट्सएप कि सहेली को हाय और उसको बाय और उसको जी करते रहो, है ना। तो ऐसे सपने ही देखते। तो सपने, आखिरी सपने कौन देख के गया? या तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखे या भरत चक्रवर्ती ने देखे। क्या सपने देखे? जो उन्होंने देखा पंचम काल में, चाहे वो सरकार हो चाहे वो समाज हो, इन समाजों को जो लीडर्स हैं वो लीडर्स ऐसे होंगे काऊ की नहीं सुनेंगे। पहली बात, जो लीडर्स होंगे वो लीडर्स कैसे होंगे? मन मर्जी के मालिक होंगे। उन्हें ना धर्म के ग्रंथों से मतलब है ना किसी से मतलब है। अपनी नाक अपनी मूंछ के लिए यदि किसी को मरवाना भी पड़े तो मरवा देंगे, ऐसा भी है। गद्दी पे बैठ जाएंगे, चाहे वो समाज के अध्यक्ष हो, मंत्री हो, चाहे वो देश के हो। अगर एक बार बैठ गए तो उनको हटाने वाला कोई अंगद नहीं है जो हटा दे, है ना। डटे तो डटे ही है। और वो लोग जो पात्रता नहीं रखते हैं वो तुम्हें पद पे मिलेंगे, ये ध्यान रखना। जिनकी कोई पात्रता नहीं है, अपन देखेंगे कई स्थानों पर ऐसे लोगों को बना के रखा गया है। समाज में एक से एक लोग हैं, अपन देखें जिनको कुष्ठ रोग हैं वो अध्यक्ष बन बैठे, कई जगह देखा गया, है ना। अब वो कैसे आगे बढ़ाएंगे किसी को? खुद भी अभिषेक नहीं कर पाएंगे, खुद भी पूजा नहीं कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे लोगों को, है ना। कुछ जगह ऐसे लोग बैठे हैं जो रात को आराम से शौक करते पूरा अपना, पहले फिर चैन से सोते हैं, फिर सुबह उठ करके अभिषेक करते हैं। आज हमारे, आप क्या समझ रहे हो, मंदिर में कई लोग ऐसे आते हैं जो ब्याह बारात में धक्के से पीते हैं, है ना, ठंडा पानी। महानुभाव, अब ऐसे पंचम काल में जब हमारे कहा जाता है जैसे जाके नदी नारी वैसे बाके भरका, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे बाके लड़का, वैसे बाके लड़का, लड़के भी वैसे मिलेंगे जैसे पिताजी वैसे लड़के, है ना। तो ये क्या हुआ इस पंचम काल में? अब धर्म की गाड़ी आगे कैसे खींचे?
आगे कैसे खिंचे। तो उन भरत चक्रवर्ती ने सपना देखा, पंचम काल में, बोले बिहार सागर जी, पंचम काल में हाथी बंदर पर नहीं बैठेगा, तुम हाथी पर नहीं बैठ पाओगे, पर बंदर हाथी पर बैठेगा। मैंने कहा भगवान इसका अर्थ क्या हुआ। बोले पंचम काल में अयोग लोग योग व्यक्तियों पर शासन करेंगे, जिनकी योग्यता नहीं है, जो खुद अयोग हैं, उन व्यक्तियों पर जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो योग व्यक्ति हैं, योग, उनके लिए क्या करो, उन पर शासन करो, इनका ध्यान तुम रखो। कौन रखेगा ध्यान? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।